एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दी चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम जो आपका चैप्टर नंबर 1 था ना, क्लास 3 की न्यू एनसीईआरटी वीणा की टेक्स्ट बुक का सीखो जो कविता थी, उसके प्रश्न उत्तर जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अपना शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले द सेम रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो और मेरे बताए गए वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न क्रमांक 1, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों, आपको देखो एक ये प्यारा सा चित्र दिया गया है और आपसे प्रश्न है कि इस चित्र में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो क्या क्या देख पा रहे हो आप। यहाँ पे आप पेड़ देख पा रहे हो, यहाँ पे आप पक्षी चिड़िया देख पा रहे हो, सूरज देख पा रहे हो, पहाड़ देख पा रहे हो और क्या देख पा रहे हो? देखो ये छोटे छोटे फूल हैं, तो इन फूलों को भी आप देख पा रहे हो। नदी देख पा रहे हो, देखो जो यहाँ पे बह रही है। तो इसी को आपको उत्तर में लिखना है कि आप इस चित्र में क्या देख पा रहे हो। तो देखो हम अपना उत्तर लिखेंगे कि हम इस चित्र में सूरज, पहाड़, पक्षी, पेड़, आम, नदी, फूल, पत्थर और बादल, ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? तो बच्चों, अब आपको भी ना इस चित्र में देखना है और सोचना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप रोज देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो आप सूरज आप रोज देखते हैं, पक्षी, पत्थर, पेड़ और फूल, बादल, ये सारी चीजें आप जो है प्रतिदिन रोज देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? अब आपसे पूछा जा रहा है, जब आप उगता हुआ सूरज देखते हैं तो आपके मन में क्या भाव आते हैं? तो उससे आपको क्या होता है, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और आपको क्या लगता है, उसकी रेगुलरिटी की देखो सूरज रोज आता है, प्रतिदिन आता है, तो उससे आपको जो है ना अनुशासन की भी सीख मिलती है। तो उसी का आपको उत्तर यहाँ पर लिखना है कि आपको सूरज को देख के क्या भाव आता है। तो आप यहाँ उत्तर लिखेंगे कि सूरज को देखकर मेरे मन में हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, मेरे मन में जोश का जो है भाव आता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? अब आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि रंग बिरंगे जो फूल होते हैं उनको देख के आपको कैसा लगता है? तो उनसे आपको हमेशा प्रसन्नता मिलती होगी, एक शांति मिलती होगी। तो उसी को आपको उत्तर लिखना है कि रंग बिरंगे फूलों को देखकर मेरा मन प्रसन्न होता है और मुझे बहुत ही शांति का जो है आभास होता है। तो आप उत्तर लिख देना यहाँ पे। है कविता की बात, प्रश्न क्रमांक 1, किससे क्या सीखे? मिलान कीजिए। अब आपको बच्चों मिलान करना है कि आपको किससे क्या सीखा। आपने कविता में देखा था ना, हमने हर जो है चीजों से कुछ ना कुछ सीखा था। जैसा आपने कविता में देखा था, हर चीजों से हमने कुछ कुछ सीखा था ना, तो उसी का आपको मिलान करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, सूरज। तो सूरज से आपने क्या सीखा था? सूरज से आपने ये देखो, इससे मिलान करेंगे, जगना और जगाना। सूरज से आपने सीखा था नित्य रोज जो है जगो और दूसरों को भी नित्य जगाना। ठीक है, दूसरा है ये फूल। तो फूलों से आपने क्या सीखा था? फूलों से आपने नित्य हमेशा हंसना सीखा था। तो आप यहाँ पे इसको मिलान करो, फूलों से हमने हंसना सीखा। नेक्स्ट है ये दीपक। तो दीपक से आपने क्या सीखा था? अंधकार को हरना, अंधेरे को हरना, है ना। तो आप इसको मिलाओ, दीपक से हमने सीखा है अंधेरा दूर करना। नेक्स्ट है ये भौरा। तो भौरा से आपने क्या सीखा था? ये देखो, भौरा से आपने सीखा है गीत गाना। तो भौरा को आप इससे मैच कर देना। नेक्स्ट है ये पेड़। तो पेड़ से आपने क्या सीखा था बच्चों? शीश झुका के चलना अपने जीवन में, है ना, अहंकार नहीं करना। तो यहाँ पे आप इसको इससे मैच करो, शीश झुकाना। फिर नेक्स्ट है ये देखो जलधारा, ये नदी दिख रही है ना। तो नदी से आपने क्या सीखा था? नदी से आपने सीखा था जीवन में हमेशा आगे बढ़ना। तो देखो ये नदी है, यहाँ आप इससे मैच कर देना, ये ऐसे इसके साथ ये मैच हो जाएगा, जीवन में हमेशा सदैव आगे बढ़ना। अंक 2 है, कविता में
किससे सीखने की बात आपको सबसे ज्यादा जो है ना अच्छी लगी वो आपको बताना है। उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो अब आपको कविता में किसकी बात जो है सबसे ज्यादा अच्छी लगी सीखने को, इसका आंसर ना अलग अलग हो सकता है। तो जैसे मुझे सूरज की बात अच्छी लगी कि वो नित्य देखो सुबह जल्दी उठता है और दूसरों को भी जगाता है, तो आपको यहाँ पे सूरज का जो है ना चित्र बना लेना है और उसके बाद क्या करना है, उसका नाम लिखिए। तो यहाँ आपको नाम लिखना है, क्या लिखोगे, सूरज। ठीक है। अगर आपको जो है दीपक की बात अच्छी लगी, जो अंधकार हरने वाली बात थी कि कैसे वो अपने जीवन में अंधकार हरता है और आगे बढ़ता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ आप दीपक का चित्र बनाओगे और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, दीपक। तो ऐसे आपको जिसका अच्छा लगा होगा ना जो बात, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 3, पढ़िए और बताइए कि वह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। क है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कविता की पंक्ति। अब बच्चों आपको बताना है कि ये कविता में ये वाला भाव कौन सी लाइन में आया था, कि पेड़ों की झुकी डालियों से हमें सीखना है विनम्र रहना, हमेशा जो है घमंड नहीं करना है ना आपको विनम्र रहना है। तो इसका कौन सी पंक्ति थी कविता की, उसे हम यहाँ लिखते हैं, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो उस पंक्ति को आपको यहाँ पे लिख देना है। ख प्रश्न है, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। कविता की पंक्ति। तो अब आपको बताओ कौन सी कविता की पंक्ति से पता चला था कि हवा के झोंकों से हमेशा कुछ ना कुछ करने का भाव जो है हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ आप लिखोगे, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ये जो थी पंक्ति आई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता की पंक्ति। अब कौन सी कविता की पंक्ति से आपने यह सीखा था, जलधारा की बात हुई थी जिसमें, तो आप यहाँ पे उत्तर लिखोगे, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। इस पंक्ति से हमने यह भाव सीखा था। अब नेक्स्ट है बच्चों कविता से आगे प्रश्न क्रमांक 1, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई 2 बातें लिखिए। तो बच्चों कविता में आपने सूरज से क्या सीखा, जगना और जगाना, और आप सूरज से क्या सीख सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे 2 बातें और लिखनी है। जैसे पहला होगा कि सूरज से हम दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना, यह सीख सकते हैं। और क्या हो सकता है, एक और बात, सूरज से आप अनुशासन सीख सकते हैं कि वो कैसे नित्य जो है रोज आता है आपको जगाने के लिए, तो आप अनुशासन भी सूरज से सीख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई 2 बातें लिखिए। अब बच्चों लता और पेड़ों से आपको जो है ना प्रेम और सद्भाव की बात सीखने को बताई थी। आप लता और पेड़ से और क्या सीख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे 2 बातें लिखनी है। तो लता और पेड़ों से आप दूसरों के लिए जीना सीख सकते हो, है ना, कैसे वो दूसरों के लिए, पेड़ है जो उसको अलाउ करता है तभी तो लता उसके ऊपर चढ़ती है, तो दूसरों के लिए आप जीना सीख सकते हैं। और क्या सीख सकते हैं, लता और पेड़ों से आप एक दूसरे के लिए विकास करना, उन्नति का पाथ देना, है ना, उन्नति का रास्ता देना, यह भी आप लता और पेड़ों से सीख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं। सहपाठी मतलब बच्चों दोस्त, फ्रेंड। तो वो बोल रहा है कि देखो हर किसी के पास कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है, तो अब आप अपने सहपाठी से क्या सीखना चाहेंगे, तो आपके फ्रेंड से जो आप सीखना चाहोगे ना वो आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ सबके उत्तर अलग होंगे। हो सकता है जो आपका सहपाठी है वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, तो आप उससे जो है पठन करना, अनुशासन में रहना सीखते हैं, या वो खेलने में बहुत अच्छा हो तो आप उससे जो है खेलने का गुण सीखते हैं। तो आप अपने सहपाठी से क्या सीखते हैं उसे आप यहाँ पर लिखोगे। नेक्स्ट है भाषा की बात।
यहाँ बच्चों आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका यहाँ अर्थ दिया है, इसको आपको ना बस पढ़ना है। तो देखो क्या है, तरु, तरु का अर्थ क्या होता है, पेड़। फिर है शीश, शीश का अर्थ क्या है, सिर। फिर है पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ क्या होता है, धरती। उसके बाद क्या है, हरना, हरना का अर्थ क्या होता है, दूर करना। उसके बाद है पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता या फिर मार्ग। तो ये आपके शब्दों के अर्थ थे, हमने जब कविता पढ़ी थी तब भी इन्हें देखा था। क्रमांक 1, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। अब बच्चों आपको ना इन दोनों जो शब्द दिए गए थे ना, इनमें से कोई भी 2 शब्दों को चुनना है और उनसे ना वाक्य बनाने हैं। तो देखो जैसे क्या हो सकता है, पृथ्वी, तो हमें पृथ्वी माँ का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए, हमेशा हमें पृथ्वी को हरा भरा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो वाक्य आपको अच्छा लगेगा आप बना सकते हो। फिर क्या है, पथ, पथ मतलब रास्ता, तो हमें हमारे पथ पर सदैव आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही आपको भी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। जैसे फिर है एक तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़, तो आप क्या लिख सकते हैं कि तरु की शाखाएं कितनी हरी भरी हैं। ऐसे छोटे सेंटेंस, शीश, शीश का अर्थ क्या होता है, सिर, तो हमेशा हम हमारे माँ बाप का शीश ऊंचा रहे, ऐसा हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए। फिर क्या है, हरना, तो हरना का क्या आप अर्थ लिख सकते हो एक वाक्य, दीपक जो है वो अंधेरे को हरने का जो है कार्य करता है। ऐसे आपको अपने मन से वाक्य बनाकर लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 2, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के जो है समान कुछ और शब्द बनाइए। तो अब आपको बच्चों जैसे आपने देखा दूध और पानी से मिलना और मिलाना, ये एक ही जैसे शब्द है ना, और ये यहाँ पे बनाए, तो आपको भी और शब्द बनाकर यहाँ लिखने हैं। जैसे देखो 2 आपको बनाकर दिया है, हंसना और हंसाना, और क्या है नेक्स्ट, खाना और खिलाना, और 4 ऐसे और शब्द आपको यहाँ लिखने हैं। क्या हो सकते हैं, पीना और पिलाना, ठीक है, लड़ना और लड़ाना, और क्या हो सकता है, सोना और सुलाना, और क्या होगा, झूलना और झुलाना, भरना और भराना, खेलना और खिलाना। तो ऐसे आपको जो शब्द अच्छे लगेंगे ना उनको आप यहाँ पर लिखना। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। अब बच्चों आपको जो भी शब्द स और प से शुरू हो रहे हैं उनको आपको कविता में ढूंढना है और उनको यहाँ पर लिखना है। तो पहले हम स के शब्द लिख लेते हैं। कौन कौन से शब्द आए थे, स से हमने देखा था सूरज, सूरज लिख लो, सबको यह भी आया था, और सच्ची और सेवा ये शब्द थे। फिर प से कौन कौन से शब्द देखे थे, पेड़ों, पृथ्वी, प्राणी और पथ, तो इन शब्दों को आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4, तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। अब आपको बच्चों तालिका मीन्स टेबल, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे इनको आपको पढ़ना है और इनका उच्चारण में जो अंतर आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में वो आपको जो है ना पहचानना है। तो देखो क्या है, को देखते हैं क्या क्या शब्द हैं, पड़ा, बड़ा, अड़ना, उड़ना, कढ़ाई, लड़ाई। इन सारे शब्दों में आपने देखा क्या आया है, र, ठीक है। दूसरा शब्द देखो, दूसरी तालिका, पढ़ा, बढ़ा, बढ़ना, पढ़ना, कढ़ाई, चढ़ाई। इन सारे शब्दों में कौन सा वर्ण आया है, ड़, तो यही इसका जो है अंतर है। नेक्स्ट है बूझो तो जाने। अब आपको बच्चों कुछ पहेली दी गई है जिसे आपको ना सॉल्व करना है। देखो देखते हैं क्या है। पहली है, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो ऐसा कौन सा शब्द है, हाँ तो वह मिठाई है गुलाब जामुन। गुलाब एक फूल है और जामुन जो है वो एक फल होता है। इन शब्दों के मेल से जो मिठाई बनती है उसका नाम है गुलाब जामुन। बिना बाल की पूछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है।
तो वो कौन सी चीज है बच्चों, आप समझ गए होंगे। कागज और कपड़े कौन काटता है, चूहा। तो आप यहाँ उत्तर लिखोगे चूहा। नेक्स्ट है आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। अब जो बच्चों कविता आपको दी गई थी ना, उसको एक बार आपको सब अपने सहपाठियों के साथ मिलके गाना है। तो ये एक्टिविटी है जो आप कक्षा में करेंगे। सो बाय दिस बच्चों, जो हमारी कविता थी सीखो, आपकी कक्षा 3 की जो न्यू एनसीईआरटी है वीणा, वो हमने कवर की। प्रश्नोत्तर भी हमने आज देख लिए। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो आपका दूसरा पार्ट है उसको सेम ऐसे ही कवर करेंगे। पहले हम पठन करेंगे और उसके बाद जो है उसको वर्कशीट भी उसकी सॉल्व करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, हम जल्द ही पार्ट सेकेंड के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।